हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग मैथ्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ाइए, तो आज मैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। पहले मैं डेली 4 क्वेश्चन को डिस्कस करती थी, तो 6 क्वेश्चन को आज डिस्कस किया जाएगा, जो कि एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के माध्यम से मैं इसको बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आपकी बातों के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपने 1 से लेकर के 12 पार्ट तक के वीडियोस को नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है, ठीक है, मतलब कि 1:3:5 के अनुपात में है, तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और लास्ट में मैं आपसे बहुत ही थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगी, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। देखिए, मैथ से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है और उनका योग कितना है, 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को इसको कैसे करना होता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होता है, आपको क्या दिया हुआ, 1:3:5, ठीक है, और आपको बताना है कि ये रेशियो में है। ठीक है, रेशियो में है, तो आपको पता है कि इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अनुपात टोटल। ठीक है, जब 9 अनुपात का योग कितना हो रहा है, 10,800। ठीक है, 10,800, तो एक का क्या होगा आपको पता है। एक का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10,800 में हम लोग 9 से कर देंगे भाग। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1200। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1200 आ जाएगा। एक मतलब 1200। अगर हम फिर से देखिए, यहाँ पे है अनुपात में दिया है 1:3:5, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो 9 का है अनुपात, कितना है योग उनका, 10,800 है। तो एक के करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, एक निकालने के लिए हमको डिवाइड कर देना होता है। तो डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, एक अनुपात का क्या आया है यहाँ पे हमारा 1200। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी आपको दिख रही है, इसमें सबसे बड़ी है 5, तो इसको हम लोग 5 रेशियो का निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1200 में 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6,000। ठीक है, 6,000। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में बीच वाली संख्या का पूछता तो आप 5 की जगह यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते 1200 में। अगर एक से पूछता तो एक का आपको यहाँ पे निकल आ ही गया है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। मैं आप लोगों से फिर से कहूँगी कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सी मेहनत की जा रही है। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, लाइक करने से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P/18 और 5/3 हो तो P का मान क्या होगा। ये आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी रिवीजन के लिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P/18 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5/3, और इन दोनों के बीच में अनुपातिक का सिंबल है। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको यहाँ पे लिख देना है अपॉन के फॉर्म में, बटे के फॉर्म में, P/18 = 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको। ठीक है, तिर्यक गुणा इसको हिंदी में बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा P/18, समझा नहीं उससे टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में हो जाना चाहिए। 5/3, इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया। तो P को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 को हम लोग 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3P, और यहाँ पे क्या होता है, 18×5 = 90, और फिर P का निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 3 × 1 = 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, और यानी कि P की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 30, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, बस बटे के फॉर्म में कर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दी जाती है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीद कर
इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। सबसे पहले ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको इसको पहले अच्छे से पढ़ना है क्या क्या दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है। श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को इसके अंकित मूल्य समझते हैं क्या होता है ना, मार्क प्राइस, कितना उसमें मार्क्ड है, ठीक है। तो श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को उसके अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस से 30% की छूट पर खरीद कर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया तो उसे अपने क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैसे। ठीक है, मान लीजिए मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है 100, ठीक है 100, तो सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, 30% की छूट पर खरीद रहा है तो सीपी क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 बराबर 70। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है यहाँ पे 100, क्योंकि 30% मार्क प्राइस के अंकित मूल्य के 30% पर छूट पे खरीद रहा है तो यहाँ पे सीपी क्या हो गया हमारा 70, 100 माइनस 30 70। अब आपको कह रहा है कि इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अंकित मूल्य के 40% पे बेचा है, ध्यान दीजिएगा अपना। तो मान लीजिए मार्क प्राइस हमारा 100 था ना, अब उसके 40% के लाभ पर, ठीक है, बेच दिया तो सेलिंग प्राइस पे कितना बेच रहा है, 40% के लाभ पर बेच रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इजी है। मार्क प्राइस था यहाँ पे 100 और उसके सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस के 40% के लाभ पर बेचा है तो सेलिंग प्राइस क्या हुई 140 हुई ना। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हो गई है 140 और हमारी जो कॉस्ट प्राइस क्या निकाला था हमने इससे पहले 100 माइनस 30 70। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस लाभ कितना हुआ हमारा, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है आपको दिख रहा है, लाभ कितना हो रहा है 70 का, 140 पे बेचा है, खरीदा कितना था 70 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका लाभ 70%। अब लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल है यहाँ पे लाभ अपॉन सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो जाएगा 5 से 7 सेकंड में। ठीक है, लाभ हमारा 70 का हुआ था, सीपी हमारी कितनी थी 70 ही थी और यहाँ पे 100 से होता है तो यहाँ पे क्या हुआ 70 अपॉन 70 इंटू 100%। तो ये कटा बचा हमारा क्या 100, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सीपी निकालना है, फिर यहाँ पे आपको सीपी निकालने के बाद यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस से सीपी घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा, फिर लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन सीपी इंटू 100, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, थोड़ा मैंने टाइम लिया बट आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। एक है राहुल एक है राघव, ठीक है, राहुल एंड राघव दोनों एक साथ मिलकर के 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात कितना है, 8:5 है। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे राहुल, राहुल को मैं आर लिख रही हूँ, ठीक है, और एक सेकंड, हाँ वेट, राहुल को मैं आर लिख रही हूँ और राघव को मैं आर ए लिख रही हूँ, ठीक है, आर ए। इनका अनुपात हमें दे रखा है 8:5 का और ये लोग 1 घंटे में 260 फूल तोड़ रहे हैं। दोनों मिल करके बता रहे हैं 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है, उनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है आपको राघव, यानी कि राघव इस इंसान द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अनुपात अपॉन अनुपातिक के फॉर्मूले से, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना उसी तरह से क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व कराऊंगी, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना वही। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अनुपात है 8:5 का, ठीक है। आपको किसका पूछ रहा है, आपको यहाँ पे है राहुल आर, यहाँ राघव आर ए। आपको राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या याद करनी है। तो राघव यानी कि फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, अनुपात अपॉन अनुपातिक योग, ठीक है, अनुपातिक योग, ठीक है।
तो कैसे होगा, यहाँ पे 8:5 दे रखा है, यहाँ पे राहुल यहाँ राघव है, तो राघव का पूछना है अनुपात यानी 5 अपॉन अनुपातिक योग 8 + 5 8 + 5 13। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। 5/13 इंटू कितना तोड़ रहे हैं घंटे में, 260, काटापीटी करना है बस, कुछ नहीं। ठीक है, 5/13 गुणे 260, काटापीटी किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है 20 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 100, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे राहुल का पूछता तो आप कैसे निकालते, तो भी कुछ नहीं करना होता, बस राहुल का है यहाँ पे 8 है, 8:5 है, तो राघव के लिए हमने 5 लिखा था ऊपर। अगर राहुल का पूछेगा तो 8 अपॉन अनुपातिक योग 13 सही रहेगा, सेम रहेगा, और 260। ठीक है, एक सेकंड, हाँ 260 है यहाँ पे, 260 है यहाँ, ध्यान, एक सेकंड, 260। तो यहाँ काटापीटी करेंगे, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 160 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको दोनों बता दिया, कुछ नहीं करना है, बस अनुपात अपॉन अनुपातिक योग के फॉर्मूले से कर देना है। ये क्वेश्चन आसान है, पहला भी क्वेश्चन इसी तरह था। नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगी। मैंने कहा था कि लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लूँगी और आपको अच्छे से समझना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, मैं 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ूंगी क्योंकि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी जो है 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में और बी जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, तो किस दिन कार्य पूरा होगा। क्वेश्चन आपने समझा कि नहीं समझा, देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, मगर काम करने का पैटर्न क्या है, ए शुरू कर रहा है काम, ए द्वारा काम आरंभ करके वे बारी बारी, यानी कि ए शुरू कर रहा है, ए के बाद दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा, पाँचवें दिन फिर ए करेगा, छठे दिन फिर बी करेगा, यानी कि वे बारी बारी काम करके, ठीक है, बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, तो किस दिन काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग ए का काम कितना है, ए का काम है, यहाँ बताती हूँ, ए का काम क्या है यहाँ पे 20। ठीक है, बी का काम क्या है यहाँ पे 40 दिन कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम आएगा 40। तो एक ए का एक दिन का काम क्या होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट। बी का एक दिन का काम क्या होगा डिवाइड करके 1 यूनिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिएगा। ए का 20 दिन कर रहा था, बी 40 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम लिया हम लोगों ने एक एक दिन निकालने के लिए। तो ए का एक दिन का काम होगा 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम क्या होगा 1 यूनिट। अब यहाँ दीजिए ध्यान, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा था 2 यूनिट कर रहा था, और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था। ठीक है, यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें लिखा है कि बारी बारी काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लोग, बारी बारी काम कर रहे हैं, तो एक दिन, पहले दिन ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, और उसी पहले दिन बी जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। देखिए ए ने पहले दिन ध्यान दीजिएगा, पहले दिन जो है यहाँ पे कितना यूनिट काम किया 2 यूनिट काम किया, और बी ने यहाँ पे पहले दिन कितना काम किया 1 यूनिट काम किया। ठीक है, या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, बारी बारी काम कर रहे हैं, तो 40 दिन, लगभग 40 दिन पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम 20 और ए और बी जो है 20 दिन और बी जो है 40 दिन काम कर रहा था, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया था 40 दिन का टोटल। ठीक है, तो हमें 40 दिन ध्यान देना है कि कैसे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक दिन, ए जो है एक दिन 2 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिल करके एक दिन कितना काम करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी, समझने की कोशिश कीजिएगा। ए जो है एक दिन 2 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिल करके एक दिन कितना काम करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक दिन मिल करके कर रहे हैं 3 यूनिट काम, और हमको कहाँ तक जाना है, हमको जाना है यहाँ पर। ठीक है, हमको यहाँ पे जाना है कितने दिन 40 दिन तक। ठीक है, तो लगभग कब तक हम लोग जा सकेंगे, देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 इसलिए किया क्योंकि 2 इंसान है ना,
ए है और बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से यहाँ आगे इधर और उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39 यूनिट, ठीक है, 39 यूनिट। और यहाँ दिन कितना हो जाएगा 26 दिन, यानी कि 26 दिन में 39 यूनिट काम हो रहा है। दिन की बात हो रही, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने 2 क्यों किया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए किया था क्योंकि ए एक दिन काम कर रहा है, बी एक दिन काम कर रहा है, यानी कि बारी बारी काम कर रहे हैं, तभी तो 2 दिन हुआ। यहाँ पे 2 दिन हुआ और काम कितना हुआ था, ए का 1 यूनिट का 2 था, बी का यूनिट का 1 था, यहाँ पे 3 था, इसलिए हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, ताकि हमारा जो है हमें 40 दिन तक 40 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पे जाएगा 39 और यहाँ पे दिन कितने हो जाएंगे 26, यहाँ पे भी 13 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 26 डे। और आपको बताना है कि 40 यूनिट काम कब होगा। तो मान लीजिए इन्होंने काम किया, अब 27वें दिन ये लोग ए फिर काम करने आएगा, 27वें दिन ए फिर काम करने आएगा और कितना काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पे हमें वैसे तो यहाँ 41 हो जाएगा, अगर हमें करना कितना 40, तो लगभग हमारा ये 27 दिन में काम हो जा रहा है। इस क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था टाइम लूँ, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझाने में इसमें वक्त लग जाएगा। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, फिर भी नहीं आया होगा तो मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से बताऊँगी, ठीक है। आपके कहने पे मैंने 4 क्वेश्चन से बढ़ा करके 6 कर दिया, 6 से मैं आगे भी बढ़ूँगी, ठीक है। थोड़ा टाइम का दिक्कत है, बट आप लोग शेयर सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, मैं फिर से इसको बताऊँगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।